बहुत बड़ी बामी है और बहुत पुरानी है। अच्छा, बामी का मतलब महाराज जी? इसमें काले वाले नागदेव रहते हैं। अच्छा, हाँ, जी नागदेव का घर है। ये नागदेव का घर है। हाँ, इसी में हमेशा रहते हैं? हमेशा रहते हैं। बहुत पुरानी बामी है ये। जी। तो यहाँ से तो महाराज जी निकल करके कुटिया की तरफ भी चले जाते होंगे? हाँ, खूब जाते हैं। जी। तभी तो हम यहाँ नीचे आसन लगाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आपको महाराज जी जैसे सांप हुए, शेर हुए, चीता हुए, भालू हुए, इनसे इतना प्रेम है कि आप उन्हीं के पास जाते हैं? वो खुद ही हमसे प्रेम करते हैं। क्या करेगा शेर हमारा? कुछ नहीं महाराज जी। बिच्छू, नांग, भालू, तेंदुआ, ये तो हमारे पास सब आ चुके जानवर। अच्छा। हाँ, सब जानवर आ चुके। आपके पास खुद आते हैं? हाँ, जी। हम जंगल में रहते हैं जगह जगह, तो जंगल में हमारे पास आते हैं और इसी के लिए हम जंगल में चले जाते हैं। इसी के लिए जाते हैं कि उनसे मुलाकात हो? हाँ, जानवरों से मुलाकात हो। हमने ललकारा और भालू भाग गया। अच्छा, उसने जब आवाज मारी तो आप भी आवाज मारी? हाँ, हमने आवाज मारी, भालू भाग गया। फिर वो 3-4 घंटे बाद वापसी आया, लगभग में 2-3 बजे के आसपास। जी। फिर वो बगल में आया, उसने आवाज मारी और हम जग पड़े, सो रहे थे। तो हमने सोचा जानवर, वहीं सो रहे थे जंगल में? हाँ, हम तो रात भर रहते हैं ना, चाहे जहाँ सो भी जाते। हाँ, तो हमने कहा जानवर है, भाग जाएगा। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा महाराज जी, इसी कुटिया में रहते हैं आप? हाँ, खुश रहो। इसी कुटिया में रहते हैं महाराज जी? हाँ, ये गुफा है। ये अच्छा गुफा भी है महाराज जी? गेट खोल लो, टार्च से देख लो। जी महाराज जी, गुफा का भी दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा महाराज जी दिखा दीजिए। महाराज जी यहाँ कितने दिन से आप रहते हैं? हम यहाँ टाटी घाट हमको 1 साल हुई। अच्छा, 1 साल हो गया। हाँ, अच्छा। पहले हम नरसिंहधारा पे रहते थे। नरसिंहधारा वहाँ हनुमान धारा के पीछे हनुमान धारा जंगल के में। ऊपर। जी। महाराज जी इस स्थान को किस नाम से जानते हैं? टाटी घाट। टाटी घाट के नाम से जानते हैं। अच्छा। यहाँ बहुत पहले समय से महात्मा लोग यहाँ रहते थे। टाटी घाट में तपस्या करते चले आ रहे हैं। जी। पुराना स्थान जो टाटी घाट यही है। अच्छा, पुराना टाटी घाट का जो स्थान है वो यही है? यही है जी। पीछे हनुमान जी का मंदिर है? हाँ, पीछे हनुमान जी का मंदिर है जी। वो भी बहुत पुराना मंदिर है। जी। दोस्तों, जो एक अगले वीडियो में मैं दिखाया था कि पुराना जो टाटी घाट नाम पड़ा, वो महात्मा यहीं रहते थे और वो अकेले महाराज जी यहाँ 3-4 कुटिया बनाए हुए हैं। तो आज सब कुटिया में महाराज जी लोग, कोई न कोई महाराज जी लोग रहते हैं, भजन साधना करते हैं और सबका भोजन, सभी महाराज जी लोगों का भोजन एक ही जगह बना है, जो उस वीडियो में मैं दिखाया हूँ। और अभी वहाँ पे चलते हैं महाराज जी, वहाँ भी लेके चलेंगे महाराज जी? हाँ, चलेंगे। अच्छा। तो महाराज जी आप कपड़ा नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं? संतों को कपड़ा क्या पहनना है जी। संत तो ऐसी साधारण रहते हैं। जी। जंगल में रहना, जंगल का रहना यही होता है। जी। महाराज जी आपको किस नाम से जानते हैं? नारायण दास। नारायण दास। हम तो महाराज जी जानते हैं आप लंगोट वाले बाबा हैं। तो संतों की ड्रेस है ये लंगोटी, जी। गुरु ने दी है, जी। तो उसी में तो रहेंगे। गुरु ने लंगोट दी है। हाँ, महाराज जी जैसे गुरु जी लोग जब गुरु दीक्षा देते हैं, हाँ, शिष्य बनाते हैं, हाँ जी। तो गुरु दीक्षा देते समय क्या क्या देते हैं? गुरु दीक्षा समय तुलसी की कंठी पहनाते हैं जी। और तिलक स्वरूप देते हैं, जी। लंगोटी देते हैं जी। और मंत्र देते हैं। जी। सो साधु जन्म हो जाता है। जी। गुरु साधु को पैदा करता है। जिस तरह से माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, जी। इस तरह से साधु साधु को जन्म देता है। जी। तो हमारे गुरु जी ही माता पिता हो गए, जी। उन्होंने इस भैंस का जन्म दे दिया।
एक तुलसी जी की कंठी दे कंठी दे दी, जनेऊ दे दिया। 5 चीज हो गया हाँ, महाराज जी। 5 हो गई, जनेऊ कंठी दे हो दिया। गई, जनेऊ हो गए, और तिलक हो गया, हाँ, और मंत्र हो गया, मंत्र हो गया, और लंगोटी। लंगोटी हो गई। गुरु महाराज 5 चीज देते हैं। हाँ, उसी दिन से उनका नया जन्म माना जाता है। हाँ, और जटाओं में जो सखा दे दी जाती है इतनी, जी और जो उसी दिन गुरुजी ने सब छुलवा दिए थे, जी तो उसी तरह से हम अब रखते हैं बाल बस। जी। ये हैं गुरुजी के छूटे हुए, जी इतनी नहीं कि जटा रहेगी जी। बस। मतलब वो जो आपकी जटा है, चोटी है, उसको कभी नहीं आप छिलवा सकते? नहीं नहीं, जी। उसको कभी नहीं। अगर महाराज जी जैसे संत समाज में कोई शरीर को छोड़ता है, शरीर शांत करते हैं संत लोग, हाँ, तो मुंडन संस्कार नहीं होता? केवल चेला का होता है। जी गुरु जब शरीर छोड़ेंगे तो जितने भी चेला होंगे जी तो चेलन का होगा मुंडन संस्कार, जी क्योंकि चेला गुरु जी के संतान माने जाएंगे जी। बस। तो क्या जो वो चोटी छोड़ी जाती है, जो जटा देते हैं गुरुजी, उस वो भी निकाला जाता है कि वो छोड़ा जाता है? ये तो छोड़ी जाएगी। अच्छा, इतना छोड़ हाँ, करके? इतना तो रहेगा, ये छुल जाएंगे सब। जी हाँ, और बाल वो सका तो रहेगी। जी। ठीक है महाराज जी, चलते हैं थोड़ा वहाँ भी आप दिखलाएं, उस स्थान को दिखलाएं। ठीक है, आगे फिर आपसे सत्संग होते रहेंगे। हाँ हाँ, चलो। ठीक है महाराज जी। तो हम जमीन में हर जगह लगाते हैं, नीचे जंगल में जा तो नीचे ही आसन, और कुटिया में तो नीचे ही आसन। तो सांप बिच्छू का डर तो महाराज जी रहता ही होगा? नहीं नहीं, कुछ डर नहीं रहता। हम यहाँ पे आए 10 बजे रात में, तो काला बिच्छू यहाँ बैठा था। सो हमने देखा टार्च से, सो वो बिच्छू था, सुटपटावे नहीं। फिर हमने उसे पकड़ा और बाहर फेंक दिया, और फिर 15 दिन बाद फिर काला बिच्छू आ गया। हम तिलक स्वरूप कर रहे थे, यहाँ से निकला, सो यहाँ पास में आ गया। तो हमने अपने मन में जगह हटाई कि पहले हमने इसे हटाया था और फिर भी आ गया, तो अब हम इसे हटाएंगे नहीं, अब इसे रहने दो, कुटिया में रखेंगे संगे, भले ही जो भगवान का रस अच्छा होगा। तो हमने उसे हटाया नहीं है। तिलक स्वरूप करके अगरबत्ती लगा के हम भजन पे बैठ गए, तो उस बिच्छू ने आसन की पूरी परिक्रमा करी। अच्छा। हाँ, परिक्रमा करके यहाँ आ गया। फिर यहाँ उसे काला वाला चीटा आया, काले वाले चीटाओं ने उसे मार दिया, बिच्छू को। काले चीटाओं ने बिच्छू को मार दिया? हाँ, और मार के भाग गए जी। और ना पहले काले चीटा आते थे और ना अब हैं, सिर्फ बिच्छू को मारने आए थे काले चीटा जी। तो बिच्छू को मार के भाग गए। हमने फैसला किया में से हटाएंगे नहीं जी। तो भगवान जी ने हटाया उसे जी, काले चीटा भेजकर। मंदाकिनी भैया ने भेज दिया एक हाँ, फौज, हाँ, ये हमारे संत की रक्षा करो। हाँ, जी महाराज जी, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। हाँ। और पनवेश्वरदास महाराज के आश्रम में बैठे थे हम, सो बिच्छू ने हमारे हिना काट खाए, वहीं पे डंक मार दिया? हाँ, काट खाए। पनवेश्वरदास महाराज बोले नांदा से बताओ चले, जान क्यों? हमने कुछ नहीं, वो तो शांत हो जाता। 5 मिनट में शांत हो गया। 5 मिनट में कोई दर्द नहीं? कोई नहीं, पता ही नहीं है क्या कहाँ क्या था। 5 मिनट में खत्म। महाराज जी, संतों की लीला अपरंपार है, सब गुरु चरणों की कृपा है जी। महाराज जी, साधना कैसे करते हैं? साधना तो आसन लगा के की जाती है, सो की जाती है, लेकिन फिर उसमें कुछ पूर्व जन्म की तपस्या होती है, कई जन्मों की तपस्या से साधु बनते हैं। नियम क्या है महाराज जी? नियम तो आसन लगा के भजन किया जाता है बस, ये नियम होता है। तो भजन का कुछ टाइम होता है महाराज जी की? हाँ, टाइम होता है, सुबह शाम। कितने वर्षों तक भजन किया जाता है? भजन तो वो जीवन भर करना है, साधु बन चुके जी, तो जीवन भर का हमारा काम है भजन करने के, जब तो शरीर नहीं छूटेगा। तो महाराज जी, भजन करते करते कुछ उसका एक लेवल होता है, कुछ चेंज होता है? नहीं, कुछ चेंज नहीं होता। सुबह शाम भजन किया जाता है, स्नान करके अपने बस भगवान जी को आरती लगा के, अपने आसन लगा के, और बस अपनी माला जपने लगते हैं। तो सिर्फ महाराज जी भजन जपने से और माला जपने से, भजन करने से ही कल्याण हो जाता है? हाँ, कुछ अंदर भाव भक्ति रखी जाती है जी, भाव भक्ति रखी जाती है। हम भोजन छोड़ देते हैं तो हम भोजन 10-15 दिन
नहीं लेते हैं। ये पॉइंट है महाराज जी की भाव भक्ति होती है। हाँ, भाव भक्ति होती है। क्योंकि भजन तो साउंड भी करता है, सब करते हैं। भजन तो बाजा लगा दिया जाए वो भी करता है, बिल्कुल। तो क्या उसका कल्याण थोड़ी होगा? नहीं नहीं, भाव भक्ति होती है भाव अंदर से। जी जैसे हनुमान जब्बा ने कहा था जी कि हमारे यहाँ भगवान जी बैठे, जी सीना खोल के दिखा दिया था। जी तो इसी तरह से हम भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान जी बैठे, शेर भी आ जाएगा तो नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। क्यों? भगवान बैठे। जी क्या करेगा शेर हमारा? कुछ नहीं महाराज जी। बिच्छू, नांग, भालू, तेंदुआ, ये तो हमारे पास सब आ चुके जानवर। अच्छा, हाँ, सब जानवर आ चुके। आपके पास खुद आते हैं? हाँ, जी। हम जंगल में रहते हैं जगह जगह, तो जंगल में हमारे पास आते हैं और इसी के लिए हम जंगल में चले जाते हैं। इसी के लिए जाते हैं कि उनसे मुलाकात हो? हाँ, जानवरों से मुलाकात हो। अच्छा। हाँ। प्रभु जी, ये ऐसा आपको क्यों होता है कि चलते हैं आज हम जंगल में बाघ तेंदुआ से मुलाकात करेंगे? और रात में जाते हैं, दिन में नहीं, रात में। हाँ, रात में रहती है हम जंगल में। रात में निकल जाते हैं जंगल में। हाँ। प्रभु जी धन्य है आप। तो भगवान कभी मुलाकात हुई आमने सामने? हाँ जी। हमारे बगल में भालू के खड़ा होता है, तेंदुआ हमारी रास्ता छोड़ के बगल में खड़ा हो जाता था ऊँट में। जी। और ऐसे नंग दिड़ंग आप चलते रहते हैं? हाँ। तो कुछ कभी बातचीत हुई? जानवर क्या बातचीत करेंगे? जानवर आउती है, वो तो बस शांत आए और खड़े हो गए, दर्शन दिए और भाग निकलते हैं। महाराज जी, संत सबकी भाषा समझते हैं। और वो तो जानवर हैं, वो भी हाँ। सबकी भाषा समझते हैं। तो हम गंगा उस पार थे रात में जी। भालू आया, बगल से निकल गया जी। और पीछे जाके एक बार उसने आवाज मारी जी। और हमने ललकारा और भालू भाग गया। अच्छा, उसने जब आवाज मारी तो आप भी आवाज मारी? हाँ, हमने आवाज मारी, भालू भाग गया। फिर वो 3-4 घंटे बाद वापसी आया, लगभग में 2-3 बजे के आसपास। जी। फिर वो बगल में आया, उसने आवाज मारी और हम जग पड़े, सो रहे थे। तो हमने सोचा जानवर, वहीं सो रहे थे जंगल में? हाँ, हम तो रात भर रहते हैं ना, चाहे जहाँ सो भी जाते। हाँ, तो हमने कहा जानवर है, भाग जाएगा। ऐसे नंगे पर महाराज जी रहते? हाँ, चप्पलें पहन लेते हैं कांटों के वजह से। अच्छा। तो वो भालू ने 4 आवाजें मारी। जी। जब वो नहीं गम खाया तो हम उठकर खड़े हो गए और उसने हमको देखा और भाग निकला। तो महाराज जी, जब वो आवाज मारा और फिर आप आवाज मारे, तो आप जब ललकारे तो क्या आवाज मारे आप? हमने कहा हट, भाग जा, बस चला गया, भाग। जी। बस चला जाता है। समझ गया कि अब हमसे बड़ा कोई आ गया है। नहीं नहीं, वो तो भगवान जी का पहरो रहता है ना जी। इसीलिए वे तो सिर्फ दर्शन देने के लिए आते हैं, परीक्षा होती है। जी, दर्शन देने के हाँ, लिए। हमारी जहाँ आसन लगेगी वहाँ नरसिंह भगवान का पहरा रहता है। नरसिंह भगवान का पहरा रहता है। कभी महाराज जी जंगल में भगवान का भी दर्शन हुआ? जो जानवर आते हैं जी भगवान ही तो आते हैं रूप रख के। जी। कलयुग में भगवान साक्षात किसी को नहीं मिलेंगे जी। जानवर का रूप रख के आएंगे। जी। कलयुग में भगवान किसी को नहीं देंगे दर्शन। महाराज जी, कब से आप तपस्या कर रहे हैं? 1.5 साल हो गई, नए साधु बने हम। अच्छा। हाँ, 1.5 साल हो चुकी हमको। जी। लेकिन हम सीधे जंगल से ही स्टार्ट हुए, नरसिंह धारा से। नरसिंह भगवान ने हमको ये रूप दिया है जी। उन्हीं ने हमको संत बनाया है। तो नरसिंह भगवान ने ही आपको ये रूप दिया है? हाँ, इसीलिए वस्त्र नहीं पहनना है? नहीं, ठंडी में भी नहीं पहनते महाराज जी? ठंडी में थोड़े पे ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, क्योंकि सर्दी है शरीर को बचाना है। हाँ, और नहीं भी अगर हम पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। लेकिन ये संसार है तो भगवान कहते हैं कि पर्दा डली रहे, जी। इसलिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। जी। लेकिन हम तापते नहीं हैं धूना पे। धूना भी नहीं तापते हैं? नहीं। ठीक है महाराज जी, चलते हैं, थोड़ा वो भी कुटिया दिखलाते हैं। चलो, जहाँ पे आपका भोजन भंडारा होता है। ठीक ठीक, चलो जी।
खुल गया उसी में। इधर क्या है महाराज जी? इधर बामी है, नागदेव रहते हैं। नागदेव? हाँ, इसमें हम आसन लगाते हैं नीचे। अच्छा। हाँ, इसमें भी हम नीचे आसन लगाते हैं। यहाँ पे जो नागदेव रहते हैं। ये है बामी, बहुत बड़ी बामी है और बहुत पुरानी है। अच्छा, बामी का मतलब महाराज जी? इसमें काले वाले नागदेव रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये नागदेव का घर है। ये नागदेव का घर है। हाँ, इसी में हमेशा रहते हैं? हमेशा रहते हैं, बहुत पुरानी बामी है ये। जी। तो यहाँ से तो महाराज जी निकल करके कुटिया की तरफ भी चले जाते होंगे? हाँ, खूब जाते हैं। जी। तभी तो हम यहाँ नीचे आसन लगाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आपको महाराज जी जैसे सांप हुए, शेर हुए, चीता हुए, भालू हुए, इनसे इतना प्रेम है कि आप उन्हीं के पास जाते हैं? वो खुद ही हमसे प्रेम करते हैं। अच्छा। जब हम इच्छा जताते हैं तभी जानवर हमारे पास आता है। जब आपकी इच्छा होती है तो वो आ जाते हैं? हाँ। धन्य है प्रभु आप। ठीक है महाराज जी, चलें आगे। भगवान यहाँ पे सबसे भला किया, सबको वो किए हैं, किसी को ऐसा कुछ नहीं। इस कुटिया में रहे थे 2 दिन नागदेव। अच्छा। हाँ। यहाँ दिखाइए। इसी कुटिया में महाराज जी नागदेव आए थे? हाँ, यहाँ इस क्षेत्र में रहे थे यहाँ जी। और यहाँ हम बैठे भोजन प्रसाद बनाते रहे। जी। यहाँ रहते थे नागदेव जी। 2 दिन तक यहीं बैठे रहे? हाँ, 2 दिन रहे। और आप भोजन भी यहीं बैठ के बनाते रहे? हाँ। और महाराज जी डर नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, क्या डर है, वो तो विष्णु भगवान की सैया लगी काले नागदेव के ऊपर। जी। तो जब भगवान जी के भक्त हैं तो वो तो सिर्फ दर्शन देने के लिए आए थे। हमारी इच्छा थी काफी समय से कि हमको नागदेव के दर्शन चाहिए। जी। तो दर्शन देने आए थे। अच्छा। हाँ, इसलिए हमको भय नहीं लगता है। शंकर भगवान के गले में है, विष्णु भगवान की सैया लगी, तो उन्हीं के तो हम दास हैं, विष्णु भगवान के। जी। तो नागदेव हमसे क्यों बोलेंगे? नहीं महाराज जी, अगर बोलना होता तो 2 दिन यहीं पे बैठे रहे। हाँ, और कोई क्षति जरूर पहुंचाते। लेकिन क्यों पहुंचाएंगे? भगवान के हम दास हैं। जी। उनके ऊपर भगवान की सैया लगी, शेषनाग जी हैं। जी। दोस्तों, ऐसे ऐसे आप देखें संत हैं कि नागदेव बता रहे हैं कि काले नाग यहीं पे बैठे रहे और 2 दिन तक महाराज जी यहीं आराम से बैठ के अपना भोजन भंडारा बनाते रहे और महाराज जी को कोई दिक्कत नहीं। कौन वाले नाग थे महाराज जी? काले वाले, फनफलाने वाले। जी। तो महाराज जी फिर वो कैसे गए यहाँ से? यहाँ वो 2 दिन रहे। जी। फिर वो रात में निकल गए। जी। बस फिर चले गए। दर्शन हो गए हम लोगों को। दर्शन देने आए थे? हाँ, दर्शन देने आए थे। जी। दोस्तों, यही पुराना टाटी घाट का स्थान है। यही पुरानी कुटिया है जहाँ पे मंदाकिनी मैया संतों को थाली में भोजन करवाया करती थी। ताटी का एक अर्थ थाली भी होता है। थाली में संतों को मंदाकिनी मैया, यहाँ पे पहले संत थे जो सबसे पहली कहानी नाम पढ़ने का जुड़ती है, टाटी घाट जो नाम पड़ा। तो यहाँ पे एक संत हुआ करते थे। वो महाराज जी बैठ के यहीं जंगल में तपस्या, आप बगल में देख सकते हैं मंदाकिनी मैया हैं, यहीं पे तपस्या करते थे। और जब उनको भोजन भंडारा की व्यवस्था नहीं रही तो उन्होंने माता से आग्रह किया कि हे माता, अब हमको
भोजन की व्यवस्था यहाँ नहीं है। मैं कैसे भोजन करूँगा वो आप जाने। वो कई दिनों तक उपवास किए। फिर मंदाकिनी मैया उनको स्वयं उनके जिद को देख करके कि यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, मंदाकिनी मैया उन्हें थाली में भोजन लेकर के आई। ये कहानियाँ कही जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चांदी के थाली में, कुछ लोग सोने की थाली बताते हैं। जो भी रही हो, मंदाकिनी मैया थाली में भोजन लेके आई और संत को भोजन करवाई। उसके बाद से वो महाराज जी भोजन करके फिर ले जाते थे मंदाकिनी मैया में, थाली को रख देते थे। थाली अपने आप गायब हो जाती थी और प्रतिदिन माता उन्हें भोजन करवाती थी। उसके बाद यहाँ परंपरा हो गई संतों की, संत रहने लगे और टाटी घाट नाम से इस स्थान को जाना गया। अब तो हालांकि यहाँ पे 3-4 कुटियाँ हैं जो एक ही महाराज जी की हैं। वो महाराज जी से बात कराना, माता जी बताएंगे यहाँ के बारे में, पुरानी है, बात करेंगे जी। और वो महाराज जी बैठे हुए हैं, यहाँ के महंत जी हैं, उनके साथ भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो सभी कुटियों की देख रेख उन्हीं के अंदर में होती है। जो भी यहाँ महात्मा लोग रहते हैं, सभी महात्मा लोग यहीं पे भोजन भंडारा करते हैं, यहीं से सब व्यवस्था होती है। और तब से दोस्तों यहाँ पर आज तक अनेकों सिद्ध संत हुए। जो महाराज जी के गुरु जी थे वो भी एक सिद्ध संत थे, उनको भी सिद्धियाँ प्राप्त थीं। महाराज जी भी बहुत अच्छे संत हैं जो बैठे हुए हैं। और आपके बारे में तो आप लोग देख ही रहे हैं कहानी, वो अपने मुख से बता रहे हैं कि दिन में तो अपनी कुटिया में रहते हैं, लेकिन रात में जंगल में चले जाते हैं। जबकि दोस्तों कोई भी हो, दिन में अगर जंगल में किसी ज़रूरत से गया तो शाम को वो आदमी जंगल से बाहर भागता है कि हम किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं। लेकिन महाराज जी रात में जंगल में चले जाते हैं। और आप ये देखें, महाराज जी इसी रास्ते से कैसे जाते हैं आप? आगे से निकलते हैं। अच्छा, उधर आगे से निकलते हैं। हाँ। और ये मंदाकिनी मैया की धारा को पार करके उस पार चले जाते हैं जंगल में। पूरी रात जंगल में गुजारते हैं और जंगली जानवरों को खुद बुलाते हैं कि आप आइए हमारे पास, और आते भी हैं, जैसा महाराज जी बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि संत अनंत होते हैं, संत के अनेकों रूप होते हैं। तो एक रूप ये भी है। महाराज जी कभी कपड़ा नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं लंगोट वाले बाबा। और कहते हैं कि ये शरीर हमको नरसिंह भगवान ने दिया है, तो हमको क्यों जानवरों से डरना है। और वास्तव में इनको कोई डर नहीं है। तो ठीक है महाराज जी, और कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी चलते हैं, बात करते हैं। आइए। भैया थोड़ा तुम बैठ जाओ, नीचे बैठो, आराम से बैठ जाओ। ये ऐसा बैठ जाओ। ये महाराज जी जय श्री राम जी। इधर अंदर दर्शन करवा दूं महाराज जी की फोटो करवाओ, पुराने महाराज जी यहाँ आइए, देखिए प्रभु जी विराजमान हैं। गुरु जी की फोटो जो 60 वर्ष रहे, 50-55 वर्ष। ये जो महाराज जी हाँ, वो की फोटो तस्वीर लगी दिखाई दे रही है, महाराज जी की फोटो है। और एक सिद्ध संत थे महाराज जी, आज शरीर अपना छोड़ चुके हैं। और यहाँ पर रह कर के महाराज जी लोग तपस्या भजन साधना करते हैं। और ये लोग यहाँ के अगल बगल के गांव वाले हैं, जंगल में रहने वाले लोग। माता जी प्रणाम। कहाँ घर पड़ता है माता जी? अच्छा, जंगल में लकड़ी उकड़ी ले जाती है जी। अच्छा, यहाँ पे महाराज माता जी आप कब से आती हैं? हम बहुत दिन से आए थे, जब लड़का का दयाल नहीं रहता ऐसे मैं यहाँ जंगल आवत हूँ। अच्छा, यहाँ पे और कोई बाबा जी रहते थे? हाँ बाबा रहते। ये कहाँ लगा थे? ऐसे बात कर। अरे बोलिए, ये यही उसमें आवाज भेजेगा। हाँ तो बाबा रह रहे हैं और रहे तो हमें प्रसाद दे रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, आप तो देखिए हैं सबसे पुराना स्थान यहाँ टाटीघाट का कौन है? यह है, यह थान है, फिर हुआ है आगू कुआं खाना। अच्छा, सबसे शुरू वाला स्थान कौन है? शुरू वाला या बाबा क्या? सबसे पुराना स्थान यही है। फिर वो पुजारी उठा रहा, पुजारी। अच्छा, तो दोस्तों ये पुराने लोग हैं। की बात है, मैं बहुत दिन का। जी, आप बहुत दिन के हैं।
बहुत दिन के हम है। अच्छा अच्छा, तो ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इनको पूरी जानकारी है, बहुत दिन से, काफ़ी उम्र है अरे इनकी। नहीं बाबा, तो जैसा बताया जाता है, महाराज जी बताते हैं कि यही सबसे पहला स्थान है, यहाँ का सबसे प्राचीन स्थान है। और आप, ठीक है माता जी, आप इधर भी दिखा दीजिए। यही मंदाकिनी मैया जाने का रास्ता है, यहीं से महाराज जी लोग स्नान करते हैं इसी रास्ते जा कर के, और वहाँ से जल ले आ करके भोजन भंडारा पीने के लिए सारी व्यवस्था जल की यहीं से होती है। ये मंदाकिनी गंगा है, सती हंसिया जी के तब से पाताल लोक से आई। जी तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो जी। गंदगी फैलाते हैं, मेला वाले। जी महाराज तो जी, ये गंगा जी तमाम में- पॉलीथीन वगैरह यहाँ पे है तो महाराज जी। गंगा जी में गंदगी मत फैलाई जाए। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए महाराज जी। हाँ, जब तो साफ महाराज जी सुथरी, आपको बोलना चाहिए ना, जो लोग यहाँ आते हैं ऐसा करते हैं, सबको बोलना चाहिए। तभी तो जो हम बोल रहे हैं। जी दोस्तों, हम कई वीडियो में अपने बोल चुके हैं कि हमेशा मंदाकिनी मैया ही नहीं, कोई भी नदी हो, नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल है तभी सब कुछ है। और जल को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो फिर समझिए कि हमारा भविष्य नहीं है। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जिस नदी को हम गंदा कर रहे हैं, जिस जल को हम गंदा कर रहे हैं, यह जल आगे जा कर के कोई न कोई यूज कर रहा है। कहीं कोई संत महात्मा इस जल का सेवन करते हैं, कहीं हम लोग भी सेवन करते हैं, गांव के लोग भी सेवन करते हैं। तो इसलिए अगर उसको गंदगी फैलाते हैं, उसमें कचरा डालते हैं, तो नदियों का स्रोत धीरे धीरे बंद हो जाता है और नदियाँ आगे चल के सूखती चली जाती हैं। इसलिए नदी को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, नदी में गुटखा खा के थूक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। नदी को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, नदी का हमेशा ख्याल करना चाहिए कि हम इनको बचा करके रखें। तो ये भावना अंदर होनी चाहिए। माँ का दर्जा दिया गया है तो माँ का सम्मान भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा कमेंट आप ज़रूर लिखें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।